तो शाम हो गई। अब वो सोचने लगे, पूछा भाई कितना दूर है? कह भाई आपको कम से कम 3-4 मील चलना पड़ेगा। तो कह रहे शाम हो गया, अंधेरा हो जाएगा। तो एक गांव था बड़ा सा, उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ कोई ठहरने की जगह है? तो गांव मुसलमानों का था। तो उन्होंने कहा कि देखिए ठहरने की जगह है आपको सब सुविधा मिलेगी। और वो देखिए कुटी बनी हुई है सामने, वहाँ एक ब्राह्मणी है और वो आपकी सब सेवा करेगी। आप रात को आराम से रुकिए। और क्या हुआ कि उस ब्राह्मणी का आदमी मर गया। वो थी मुसलमान। तो सब मुसलमानों ने बैठ के ये तय किया कि हमारे गांव में हिंदुओं के ठहरने की कोई जगह नहीं हो। हिंदू रात को जब रहते हैं तो हम लोगों को बड़ी शर्म लगती है। तो अच्छा हम तुझको ब्राह्मणी बना देते हैं और सब सुविधा देंगे, वो कुटी बना देंगे और भी सुविधा कर देंगे सब। और जो भी कोई आ जाए हिंदू उसको भोजन बना करके खिलाना और उनको रात को रखना। तो उसको ब्राह्मणी बना दिया। उसके एक था बच्चा, बच्चे की उम्र लगभग 20 साल की हो गई। तो दोनों जब ब्राह्मण पहुंचे तो लोगों ने बताया। तो चले जाए, तुम आ गए तो पूछा कि वो यहाँ ठहरने की कोई जगह कार्य क्या लगे था? आपके लिए तो सब जगह है, आप यहाँ ठहरिए। लड़के को बुलाया, कह लगे जल्दी से 4 बिछा दे और जल्दी बैठ जाए। लेकिन अब अंधेरा हो रहा है तो ये लोटा लेकर के अपने बाहर मैदान में आए, तब तक मैं खाना बना ही देती हूँ। तो उसने बहुत प्रेम के साथ खाना बनाया। पंडित जी दोनों चले गए मैदान में, अपने सोचा दी और अपना कुल्ला उल्ला किया, जो कुछ भी है बस कराए, अपने बैठ गए। तो ब्राह्मणी बॉडी लड़के लगे, बेटा इनसे ये कहो कि एक ही लोटा, हमारे पास एक ही थाली है, एक लोटा और एक थाली। तो आप में इसमें करे कोई बात नहीं है, एक ही लोटा थाली से खा लेंगे। तो पहले ये चले जाएंगे और बाद में उनका तय हो गया। तो एक को ले गया, खाना बन गया, खूब प्रेम से खिलाया ब्राह्मण को, अच्छी तरह से प्रेम से जब खिला लिया, खूब डकार ली। तब उसने कहा कि महाराज मैं कुछ पूछना चाहती, पूछ सकती हूँ? कहने भाई हम तो ब्राह्मण, हम तो सब बताते ही हैं, जो कोई कुछ भी पूछे मैं बताऊंगा, सब बताता हूँ। तो उसने कहा कि देखिए ये हमारा बेटा है और इसके बाप को गुजरे हुए इन्हें जुमा 1 महीना, ऐसे उसके 4 महीने हो गए चला गया। तो अब ये हमको बताइए कि इसका हम लोग तो गाँव वालों ने ब्राह्मणी बना दिया, हम तो ब्राह्मणी है, तो इसकी भावट गई उनकी निकाय। और पंडित जी महाराज चुप, कुछ नहीं बोले। जब उसने पूछा कि आपको खाना है, कह लगे ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं खाया। तब उसने पूछा, अब वो चुप, कह रहे तो वो एक बात है, हमारे वो बड़े हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं, उनसे कोई भी बात पूछोगे तो बता देंगे। तो ये तो बिल्कुल चुपचाप अपना ऐसा चला गया जैसे हमको कुछ मालूम नहीं। तो लोटा वोटा थाली साफ करके और तैयार कर दिया कि महाराज आप चलिए। खूब खिलाया प्रेम से उसने। और वो पंडित जी से पूछा, पंडित जी खाना कैसा लगा? कहले ये बहुत बढ़िया, हमने कभी भी ऐसा कहीं घर में बाहर नहीं खाया, बहुत पसंद है। तो महाराज आप तो मतलब पंडित थे, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ तो कुछ बता दे। अरे कह लगे हम तो सबकी बात जानते हैं और सब कुछ बताएंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो छोटे ने कुछ नहीं कहा, वो चुप हो गया बिल्कुल। अब उसने कहा कि महाराज अब ये बताइए
कि जुम्मे जुम्मे 1 महीना, ऐसे मतलब जुम्मे से जुम्मा 1 महीना, तो 4 महीना हो गए इसको बाप के गुजरे में। तो हमको मुसलमानों ने कहा कि तुम ब्राह्मणी बन जाओ, तो हमको ब्राह्मणी बना दिया। कोई हिंदू आ जाए उनको भोजन कराओ और वहाँ उनको ठहराओ। तो मैं ये काम कर रही हूँ तो उनके साथ में। तो ये बताइए कि इसका मैं निकाह करूँ कि भंवर करूँ? तो जो बड़े ब्राह्मण से ठोक कह लगे, अरे महाराज वो तो अरे कह लगे मैं बताऊँ क्या, वो आज़ाद है, वो स्वतंत्र है, जो चाहे तो करे। मैं तो अपने लिए सोच रहा हूँ कि मैं मतलब कि फूकूं कि गड़ूं। तो ब्राह्मण विद्वान बोले कि मैं अपने लिए सोच रहा हूँ कि गड़ूं कि फूकूं, कि फूका जाऊं कि गड़ जाऊं, यानी वहां गाड़ दिया जाऊं कि फूक दिया जाऊं। मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, खुद स्वतंत्र है, जो चाहे तो करे। क्या निकाह करो चबाओ। अब वहां ये तो सब, अब वो तो बेचारी ब्राह्मणी बना दिया, सेवा कर रही थी। उनमें कभी मतलब ये है कि शाकाहारी सब कुछ है, सेवा करती, कोई भी आ जाए उसमें सेवा कर। अब उन लोगों ने सबने तो पंचायत जो कुछ भी कर दी और समाज ने उसको बना दिया ब्राह्मणी। तो अब यह है कि जब समाज ने बना दिया ब्राह्मणी और हिंदुओं की सेवा करेगी, तो आपको उसकी बात बता देना चाहिए था कि जब ब्राह्मणी हो गई तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं इसके लिए भंवर फेर देना। लेकिन वो ये सोचने लगे कि मैंने इसकी हालत का खा लिया तो मैं गड़ूं कि फूकूं। अब वो चुप, बड़े जो विद्वान थे वो चुप हो गए, उन्होंने छोटे को नहीं बताया और छोटे ने बड़े को नहीं बताया। और जीवन में एक साथ रहे, न उसने कहा उसने कहा। तो ये गोपनीय चीजें इस तरह की समाज की बिगड़ी हुई इस तरह की होती है कि घर के आदमी उसको वो नहीं कहता, उसको नहीं कहता। पहले बड़ी मर्यादा थी, अब वो खुल गई मर्यादा सामने आ गई। मैं एक बात बता रहा हूँ, आप घर में तो आप बिल्कुल शुद्ध बने रहेंगे और बाहर अशुद्ध रहेंगे, और घर से बोलेंगे कि हम बिल्कुल शुद्ध हैं। तो जब बाहर वाले घर में कह देते हैं कि बड़ा अशुद्ध है ये, तब फिर मतलब घर में झगड़ा हो जाता है कि तुम तो कहते थे कि मैं शुद्ध हूँ और तुम ये अशुद्ध बाहर करते हो। तो असली चीज ये है, तो समझ बूझ करके समाज में रहने की जरूरत है। मैंने तो किसी मतलब से ये बात आपको सुना दी, इसमें कोई न कोई राज तो है ही, तो ये आपको सुनाया। एक मतलब सच्चा यानी सच्ची कहानी है ये। अब आप सत्संग सुनिए। ये जो कुछ भी देख रहे हो, दिन देर कुछ भी लगे, अब जो उनकी अवध है उनकी कि इतने दिन का ये सब खेल तमाशा, तो ये सब बिगड़ जाएगा। जैसे दिन दिन की देर है, बरस की, 2 बरस की, 4 बरस की, 10 बरस की, 20 बरस की, तो ये खेल सब बिगड़ जाएगा। ये तन आपका है नहीं। एक तो काल का किराए पर एक पर्दा दिया खोल, उसमें जीवात्मा चेतन को बैठा दिया, उसकी वजह से काम हो रहा, और उसको सब चीजें दे दी है। मन भी दिया, बुद्धि भी दी, चित्त भी दिया, और अहंकार भी दिया, इंद्रियां भी दी, रजोगुण भी दिया, सतोगुण भी दिया, तमोगुण भी, सब चीजें दे दी। आंख भी दी, कान भी दिए, नाक भी दी, मुख भी दिया, सब दे दिया। उसने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा और आपको मृत्युलोक में आजाद छोड़ दिया। तुम आजाद हो, स्वतंत्र, जो चाहो तुम्हारी इच्छा वो करो। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि भाई मैं इतना हिसाब करूंगा कि तुमने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। तो सांसों की पूंजी जैसे ही खत्म हुई, वैसे उसने दबोच लिया। दबोचने का मतलब एकदम पकड़ लिया और खींचने लगा। तो ये सब तमाशा एकदम से जब खेल बिगड़ेगा ना, तो इतनी दारुण तकलीफ, दारुण यात्रा, उसी को कहते हैं कि जलमत और मरण दूसरा दुख हुई, वो कहा नहीं जा सकता। तो ये खेल सब आपका बिगड़ जाएगा। तो दिन देरी की देर खेल बिगड़ना। कोई किसी का पहले रिश्तेदार नहीं था, अब सब रिश्तेदार हो, सब तुम्हारे और तुम्हारा कोई नहीं।
तो तुम ये नहीं समझते हो कि भाई हमारा बच्चा तो अकेला आया, उसे कोई पहचान, कोई समझ, कोई मतलब सुनना बोलना कुछ लेकर के नहीं आया। अब उसको जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ी उसको आपने सब सिखाया, सबकी इधर देख, ये है, ये पहचान, ये बोल, ये सुन, तो सुनने लगा। अब ठीक वही अवस्था आपके ले जाने की होगी कि देखना, सुनना, बोलना और समझना ये सब रखवा लेगा और आपको उसी अज्ञान अवस्था में भेजेगा जिस दिन आपने चल गया था। तो खेल तो बिगड़ जाएगा, खेल तो बिगड़ा बिगड़ा, फिर आप भी बिगड़ जाओगे और धरती भी जाएगी और पानी भी जाएगा, हवा भी जाएगी, अग्नि भी जाएगी और आप आकाश भी जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। कुछ ना किसी का राज रहेगा, न पाट रहेगा, न कोई किसी की राय, न कोई किसी का राज रहा, न रिश्तेदार, न कोई माँ बाप, न कोई बच्चे, न कच्चे, न कुछ, तो कोई सब बिगड़ेगा। इसकी सबकी आवाज है कि इस दिन ये प्रलय होगी, इस दिन ये प्रलय होगी और ये मतलब महाप्रलय होगी। और वो जो नित्य जो प्रलय हो रही है वो सबके सम्मुख है। आज ये जा रहा, कल ये जा रहा, आज वो छोटा बच्चा, आज जवान जा रहा, वो मतलब माँ जा रही जवान, और बुढ़ी जा रही, और दादी जा रही, दादा, ये सब खेल बिगड़ता जा रहा। ये नित्य होता है, ये नित्य की प्रलय है। और कभी कभी वो प्रलय अलग है और महाप्रलय बिल्कुल अलग है। इन सब की अवध है, जैसे तुम्हारी अवध है उनकी भी अवध। यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं रहेगा। क्यों झगड़ा करते हो? आप आए थे एक ही देश, यहाँ आकर के हो गए 12 बाट, यानी कितने रास्तों पर, अनेक रास्तों में चले गए, वो इधर चला गया, उधर चला गया और रास्ता किसी को नहीं मिला। रास्ता एक था आने का, और कहा था कि देखो हमारी डोरी पकड़े जा रहे हो तो इसको मत छोड़ना, देख सब लेना। एक बाजार लगाया था किसी कारीगर ने, उसने अपना ऐलान किया कि जो भी इस बाजार में आकर के एक चीज उठा लेगा, दूसरी चीज छू नहीं सकता। तो सब लोगों को ढोल मच गया, बड़ा ढोल पीटा गया, शोर मच गया कि ऐसा बाजार सुंदर लगाया कि कभी किसी ने देखा नहीं। अब वहां सब लोग देखने के लिए चले, तो एक बुढ़िया थी बेचारी, उसे इरादा किया हम बाजार में वो चीजें लेंगे जब हम सब बाजार को देख लेंगे, वैसे हम कोई चीज नहीं लेंगे। ये उसने पक्का इरादा किया। बाकी जो जाए देखे, बहुत सुंदर, तो वो सोचा कि इससे सुंदर मिलेगा, ले लो, तो उठा लिया। जब दूसरी जगह जाए तो ये सुंदर, तो मतलब भी उठा लिया। अब वो जो जिधर जाए पट उठा ले, दरवाजे पे चीज पहली ले ले, आगे जाए तो अफसोस करें कि अब नहीं ले सकते दूसरी चीज। एक ले लिया मैं, क्योंकि बाजार का नियम था, अगर नियम तो दंड मिलता। सब देखते गए, सब एक एक चीज लेके फंस गए और पहले उठाते गए। अब आगे तो उन्होंने सोचा नहीं ये क्या है क्या नहीं है, क्या मिलेगा करें। तो बुढ़िया देखती गई, बुढ़िया गई, वो बहुत अच्छा, फिर इससे हट के उसको उससे भी अच्छा, फिर उधर गई तो उससे भी अच्छा बाजार लगा, बढ़िया दुकान खूब सुंदर, उसको उससे भी गई, वो उधर भी गए, सब बाजार घूमी, एक बढ़िया अद्भुत चीजें उसने देखी। फिर एक पर्दा पड़ा था, तो बुढ़िया ने सोचा कि भाई इसके अंदर जो पर्दा पड़ा जाए उसे देख ले। तो वो सब सुंदरों का सुंदर बैठा, उसने देखा ये सबसे सुंदर और सबसे मतलब यह है कि मोहित, उसमें मोहित हो गई। तो उसने बेटा कौन हो, इधर क्यों आई? कि आपने बाजार लगाया था चीज देखने के लिए और आपने ऐलान किया था एक चीज उठा लेगा दोबारा नहीं लेगा, तो मैंने कोई चीज नहीं ली। आप क्या चाहती हो? कह लगे आपको चाहते हैं, आपसे सुंदर बाजार में कोई चीज नहीं है, तो बस उनको ले लिया। अब वो सब भटक गए, बाकी एक बुढ़िया बची जिसने उनको लिया। अब ये सोचो ये बाजार है, ये महात्मा का बाजार लगा और उसने कह दिया देखो बाजार में ये चीजें हैं, तो आपने एक चीज उठा ली। अयोध्या में एक राजा थे नंदलाल साहब, अंग्रेज आए
तो उन्होंने पूछा कि ददुआ साहब धन तो तुम्हारे पास बहुत है और राज भी है तुम्हारा बड़ा, लेकिन ये बताओ कि ये काले क्यों हो? कह लगे अरे साहब मैं गया था लक्ष्मी नगर में, तो लक्ष्मी में लूट रहा था, तो मैं वहां से जब चला तो मुझे देर हो गई, तो मैं रूपनगर में पहुंचा, वहां से बट गया था, तो वो आखिर में यही रह गया। तो उन्होंने कहा भाई ये ले जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा, तो मैंने फिर वही ले लिया, तो मैं इसलिए काला हूं। रूप बट गया था, बाद में पहुंचा तो मैं बिल्कुल कहा, बहुत भुजंग काले थे, इतने वो काले थे वो, लेकिन ये एक राजा थे और बड़े समझदार राजा थे, ऐसी बात नहीं कहते। तो कह लगे क्या करूं, लक्ष्मी तो मेरे पास बहुत है, लेकिन अब ये है कि मैं देर में पहुंचा था, तो पहुंचा था बिल्कुल मिल जाता, बस ये है। तो प्रश्न कहा कुछ ना कुछ कोई ना कोई उसका असली वैस होता ही है, ऐसे नहीं होता। ये बात इसको यही बजा रहे। उसने काल भगवान ने आपको यहाँ लेकर के बाजार लगाया, अब जो चीज तुम्हें पसंद है तो तुमने उठा लिया, अब क्यों हैरान परेशान होते हो? अब जो देखते ये अच्छा, इसका नहीं ये अच्छा, तो कहते नहीं ये अच्छा, तो ये मकान अच्छा, तो ये लड़का अच्छा, तो ये लड़की अच्छी, तो ये चीज सुंदर है, और ये अब बात ये क्यों आप सब बाजार देखते रहते, देख लेते, तब आके वो सोचते कि भाई ये बाजार किसने लगाया, जिसने बाजार लगाया तो बहुत सुंदर होगा। ये तो आपने सोचा पट उठा लिया, तो ये तो तुम्हारी मोह ममता की प्रवृत्ति बन गई कि बाजार सोचे उठा लिया, अब पछता रहे हो, ये नहीं मिला तो नहीं, ये बाजार है काल भगवान का, इसमें आकर के तुम फंस गए और वो मिलता नहीं है। वो कहाँ बैठा है, वो तुमको मिले क्यों कि तुमने चीज उठा ली, तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए जहां उसका पर्दा पड़ा था। अगर पर्दा हटाते तब तो मिल जाता, तो पर्दा हटाने वो चीज उठा ली, अब पर्दा नहीं छू सकते, यही बात हो गई। तो उसने आपके बोझा लाद दिया, कहा लो ये पर्दा है, इसको ढके रहो और बात यहाँ पड़े रहो। अब रोते हो चिल्लाते हो, कोई सुनता नहीं, और वो जितने मजा लगा मिलता नहीं, और बात बात के मजा लगाता है। कभी कहता है वहां उस देश में बाजार लगा दिया और तुम लोग जाओ, कभी कहता है यहाँ, कभी वहां उधर भागते हो वहां, तो यहाँ से चले जा रहे वहां भागे जा रहे, वहां तनख्वाह और रहना सहना बहुत अच्छा, और ये और बड़ी आजादी जब वहां दबिश पड़ी तो वहां से भागने गए, चलो अपने देश, तब तक रास्ते में रोक दिए गए। अब वो गला रहे हो क्या करें, अब किधर जाए, अपने देश के भी नहीं रहे और उस देश के भी नहीं रहे, अब तो सब कुछ नहीं ले जा सकते, सब छीना झपटी हो रही है, तो आपको मार देंगे। तो लालच के बस होकर के पीटे जा रहे हैं, थोड़ी बहुत तो समझ ले आओ। तो आप सत्संग सुनिए, अब ठीक समय हो गया। बोलो जय गुरुदेव, बोलो। ऐसे पंथी के कबधानी अपने अपने मत की बस कहते हैं भाई उनके पास तो किसी के पास पंथ नहीं रास्ता, इन्हीं जीवों के जाने का, वापस घर में पहुंचने का किसी के पास नहीं है। अब अपना अपना पंथ चला रहे, मेरा सब सोचा, मेरा सब सोचा। अब प्रयागराज में जाइए, पहले तो सन्यासी जो कपड़े पहनते थे गेरुआ, वहां नहीं जाते थे, हमने खुद देखा, सब वैष्णव दिखाई देते थे। अब सन्यासी तमाम मतलब उदासी तमाम तरह के सब लोग जाते वेशभूषा में, और भय ढपली और भय शोरगुल, एक भी बात किसी की समझ में नहीं आती है कि ये क्या कह रहा है और ये क्या सुन रहा है। इतना शोर लाउड स्पीकर सबके यहाँ, सब अखाड़ों में लगा होता। तो बताओ ऐसे में वो अपनी आध्यात्मिक जो एक विद्या उसको कैसे प्राप्त कर सके, तो सुनाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे ये तो शांति का बिल्कुल मतलब ये तो स्थान है, जब शांति जो सुनोगे तब आपको समझ में आएगा। सुन नहीं तो कहते हैं अपना मेरा मत बड़ा, मेरा मत बड़ा, मेरा मत बड़ा। अब इसमें फंस गए आकर के, जब फंस गए तो निकल नहीं सकते। अब संतों की बात क्यों मानिए, बोलो। संत पंथ जो राह बखानी, अब महाराज कहते हैं भाई संतों का जो रास्ता
उसका जो बताया वर्णन किया उसको पंथी लोग नहीं मानते, वो कहते हम नहीं, क्योंकि उससे मालूम होता है कि वो चलना नहीं चाहते, अपनी जीवात्मा को छुड़ाना नहीं चाहते, बस ये अज्ञान में इसी तरह से चले जाएंगे। जैसे बेचारे आप अज्ञानी वैसे वो भी चले जाएंगे, हमारे कोई नहीं बचेगा। तो इसलिए कहते हैं हृदय ये सब जा रहे हैं कुपंथ पर, सुपंथ पर कोई नहीं, अपना कोई भला नहीं कर पा रहा, सब अपना अपनी हानि कर रहे हैं। बोलो सुनहि हृदय तेसी कर रीति, संत भाके दे कहे अनीति। हम कहते हैं कि भाई देख हृदय, ये कलयुग की ये रीत है, ये रवाज हो गया कलयुग का कि संत तो सत्य रीत बताते हैं और ये कहते हैं वह रीत है। देख लेते हैं सामने, उसको सुना रहे, वो भी तो पूरा है, वो हृदय भी तो पूरा है, वो भी पूरा पहुंच गया, तो उसको सुना रहे कि देख ये है, देख संत जो बताते हैं वो नहीं, उसको मतलब ये उसको नहीं मानते, अनित पर चलते हैं। बोलो तब संतन ने वस्तु छिपाई, कहो जीवरा कहाँ से। देखिए जब आपने जब इतना किया कि वो नास्तिक है और मतलब ये है कि मतलब अधन पे, तो संतों ने सबने अपनी गुप्त जो चीज थी उसको चलो छुपा लिया, और जब संत रास्ता नहीं बताएंगे तो जीव कैसे पार जाएगा, कैसे जाएगा पार। आप कहोगे कि किसी पीछे ने स्वर्ग में पहुंचा दिया होगा तो पार गया नहीं, वहां का भोग भोगने के बाद उन्हें छिड़े मित्रों के तो बाहर तो निकला नहीं, फिर गया वैकुंठ में, वहां रहा तो 500 बरस वहां रहा, यह मतलब यह है कि 800 बरस रहा, भोग भोगने के बाद उन्नत लोक में आ गया, और ईश्वर के लोक में गया तो 1000 बरस, चलो 2000 बरस रहा, और फिर वहां से यहाँ आया तो मनुष्य शरीर में आया, फिर उसने भोग भोगे और फिर 84 में चला गया नरकों में, तो कहते हैं पार तो गया नहीं। और ये भी कोई कोई उन्होंने तो छुपा के रखा ही, लेकिन अगर संत चुप हो जाए तो जो रास्ता है सूत्रों के जाने का, जीवात्मा के जाने का घर का, वो सब कुछ नहीं बताएगा, चुप हो जाएगा। तो बताओ जीव का भला कैसे, अब जीव अपने घर कैसे लौटेगा। इसलिए वो दया करते हैं कि किसी तरह से सूझबूझ आ जाए और थोड़ी बहुत चेतना आ जाए तो घर का रास्ता पकड़ ले और चल पड़े। ये घर का रास्ता नहीं, ये सब 84 चलन के रास्ते। बोलो साकी सदी ग्रंथ बनाई, गुप्त वस्तु नकल। अब उन्होंने कहा कि मैंने कड़ियों में या वार्ता में जो कुछ भी हमने लिखा है वो तो मतलब ये है कि उसमें आपको नहीं मिलेगा, वो तो जो जानकार होगा, जो पूरा वो जानता है, उसको पा चुका, उससे ये चीज मिलेगी, और उसमें हमने गुप्त रखा है। जो भी हमने कड़ियां बनाई है उसमें सब में गुप्त है, और गुप्त भेद पाने वाला ही उसको बताएगा, दूसरा कोई नहीं बता सकता। अब गोसाई जी महाराज कह रहे कि देख हृदय, जिसने पा लिया है उसने लिखा, और जो पालेगा वही बताएगा, बाकी कोई पढ़ने वाला अक्षर वो नहीं बता सकता, चाहे अंग्रेजी को हो, चाहे उर्दू को हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, और चाहे अरबी हो, वो नहीं बता सकता कोई भी। वो तो जो पा गया वो बताएगा, क्योंकि मैंने उसमें गुप्त चीज रखी है, गुप्त रखी है, गुप्त ऐसे कैसे मिलेगी। और रामायण में कहते हैं कि भाई मैंने तो इसमें गुप्त रखा, अब ये कोई नहीं पा रहा उसको, उसी सात काल रामायण में लिखा है, उसी ने गुप्त रखा। अब ये जब उन्होंने गुप्त कर लिया तो आप कैसे उससे जानेंगे। बहुत रामायण पढ़ी, बहुत कहा, बहुत सुना, लेकिन कुछ नहीं पाया। वही कहते हैं कि भाई जब ऐसा समय आता है तो महापुरुष जो है उसको गुप्त कर लेते हैं, फिर नहीं बताते, कुछ नहीं बोलते, तो चले जाओ, ऐसा होता है। बोलो नकल वस्तु ग्रंथ न में जानो, साकी शब्द नकल। हम गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो ग्रंथों में लिखा हुआ है नकल है, वहां की नकल होता है, इन्हें वहां की छाया है, तो छाया से उसका बोध कराते हैं असल का, तो कहते हैं ग्रंथों में लिखा है नकल है। लेकिन वर्णात्मक और धुनात्मक, और धुनात्मक तो आपको जीवात्मा जगह वो धुनों को सुनेगी, वो चेतन है, वो धुन चेतन है, धुन भी चेतन है और सुरभ भी चेतन, तो
तो चेतन से चेतन का बोध होगा। अब तुम चाहते हो कि चेतन का जड़ में बोध हो जाए, तो इसमें नहीं होगा। ये सब ये नकल है, ये खोल है, इसमें असल नहीं मिलेगा। जब चेतन जगह होगा, दोनों आंखों के पीछे बैठी है ये सूरत, और जब यहाँ पर जागेगी तो चेतन के साथ संबंध होगा। तो नाम तो चेतन है, वो तो बराबर बोल रहा, ऐसा सामने लटका हुआ, इस तरह से ऐसे लटका। अब आप इसको नहीं सुन रहे, पकड़ नहीं रहे हो, ये ऐसे गुंजारमान कर रहा, लेकिन कर्मों से बीच में पर्दे आ गए तो आपकी आंख और कान बंद हो गए, अब डोरी नहीं पकड़ पा रहे हैं। और वही डोरी पकड़ लो तो चेतनता आ जाए, होश आ जाए आपको, और पकड़ के बिल्कुल प्रकाश में खड़े हो जाओ तो उजाला हो जाए, गंदगी चली जाए, गंदगी हट जाएगी। तो वो पंथ जो संतों ने बताया, सूरत पंथ, वो तो पकड़ा नहीं, जात पंथ सबने पकड़ लिया, और जात पंथ को कहते हैं मेरा सबसे बड़ा। तो ये सभी जा रहे उधर, वो अशुभ रास्ते में सब चले जा रहे, तो इनका भला कभी हो ही नहीं सकता। कभी बोलो, या में खोज खोज नहीं पावे, सतगुरु मिले तो आप फैसला कर दिया कि चाहे कितना भी ग्रंथों में खोजो, उसमें कुछ नहीं मिलेगा जब तक सतगुरु जानने वाला, प्राप्त करने वाला जब तक नहीं मिलेगा, तब तक उन किताबों से कुछ नहीं मिला। सीधा सतगुरु मिले तो फिर मिलेगा, ग्रंथों में कुछ नहीं मिलेगा। चाहे जितना पढ़िए, चाहे जितना खोजिए दिन रात, उनको खोजिए, कुछ नहीं मिल रहा। मैं जबान से पढ़ डाली आप, और बुद्धि से, तो बुद्धि भी नाशवान, मन भी नाशवान, चित्त भी नाशवान है, शरीर भी नाशवान, तो बुद्धि उसको क्या समझ पाएगी उस रास्ते को? क्योंकि बुद्धि तो एक तत्व है, कोई चेतन तो है नहीं, सूरत की वजह से चेतन है, बाकी वो वहां का सूक्ष्म तत्व है। वो तत्व है, अपनी जगह पर जाना चाहता है, और इसलिए जगह अपनी छोड़ दी तो दूसरे मिलकर के हरकत कर रहा, उसका मेल नहीं बैठता। इस खून को उस खून में मिला दिया जाए तो हरकत करेगा, क्योंकि वो खून खून में नहीं मिला, इसलिए तत्व तत्व में नहीं मिला। वो सूक्ष्म है तो बीच में एक लिंग तत्व है, फिर ये स्थूल है। अब वो यहाँ नहीं मिल रहा, और अपनी चीज मिलना चाहता है कि मेरा तत्व मिल जाए तो मैं उसमें मिल जाऊं, तो भागा दौड़ी तो करेगा ही। जब वो अपने तत्व मिल जाएगा तो चुप हो जाएगा, फिर चुप हो जाएगा, क्योंकि तत्व तत्व में मिल गया। इसलिए एक दूसरे का समावेश, तो सूरत जो है वो तो मतलब अपने आधार को छोड़ चुकी है, बेआधार हो गई। और नाम मिल जाए, शब्द आवाज मिले तो आधार मिल जाए। अब वो छूट गया, मारी मारी कर रही है, अब पर्दों में भटक रही है, तो पर्दों से कहीं मेल होता नहीं है जब तक वो सदगुरु न मिल जाए। बोलो, नकल माई से असल दिखाई, सोचेगा सतगुरु। अगर संत आए और उन्होंने बताया कि देखो उन्होंने ये कहा था जो आपको बता रहे, ये उनको बताया था, पिछले वाले सत्तों ने नहीं बताया जो आपको बता रहे। अब चलो, जिस तरह से उन्होंने चलाया वैसे आप भी चल जाओगे। तो नकल को पहले समझाया, तो उससे आप झगड़ा करते बातें नहीं करते हो, जो आपको संसारी अंधकार का आपको भ्रम है, ये बुद्धि काम नहीं करती है। बोलो, सुन ही हृदय सतगुरु दिल सहदानी, सतगुरु सत्य पुरुष को जानी। अगर सतगुरु मिल जाए तो हर प्रकार की मदद सूरत की करेंगे, और उसको ये समझो कि यही है, हमको जगाने के लिए, हमको साफ करने के लिए आए, तो आप उनके पीछे हो जाइए और कहिए चलो हम चलने को तैयार है, ले चलिए। तो आप क्यों घबराते क्यों? वो तो सुख में, उस आनंद सागर में जो आत्माओं का सच्चा धन वो देश है, वहां पहुंचाना चाहते हैं। ये तो आत्माओं का देश है नहीं, ये तो सुरतों का देश नहीं है, तो काल का देश है। यहाँ आप कब रह सकते हो अच्छी तरह से आबाद होकर के? यहाँ तो बर्बाद हो जाओगे। वो है आबाद देश, स्वतंत्र देश है, और अखंड देश है, अमृत का देश है। अमर वहां जाओगे तो अमर हो जाओगे। अब वही कहते हैं ये है जगत का, ये लोक रीति भ्रम की है, शंका हो गई उनको, इसलिए पकड़ नहीं पाते। बोलो, चौथे पद में करे निवासा, विनय जाई सतगुरु पद कर पासा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो सुरते
संतों की कृपा से चौथे पद में पहुंचकर और वहां सच्चे मतलब ये सत्पुरुष का दर्शन करते हैं, वो है सच्चे, और वही से बातें, और वही जाते हैं वही जाते हैं। यानी उनका दरबार वहां रोज लगता है, रोज, और रोज वहां से आते हैं और जाते हैं। ऐसे अगर मिल जाए तब तो आपको ले जाएंगे, छुड़ा लेंगे इसका इस देश से छुड़ा ले जाएंगे। और संत पंथ नहीं बल्कि सुरतों का पंथ वो बता करके और सुरतों को नाम से जोड़ के उनको पकड़ा करके चढ़ा ले जाएंगे। वो आपका काम करेगा, और वो नहीं मिलेगा कोई काम नहीं करेगा। बोलो। सतगुरु भेद अगम दर्शावे तब चली जाई अगम पूर्व। कहते सतगुरु सबका भेद दर्शाएंगे, नीचे से ऊपर तक सतगुरु सबका भेद देंगे, सबका नाम देंगे, सबका स्थान देंगे, सबका रूप बताएंगे, सबकी आवाज, सब रचना को, हर एक का मतलब ये वो सब बताएंगे, और तब वहीं से आपको अगम घर ले जाएंगे। जहाँ कोई पहुंचता है वहां पहुंचाएंगे, मिल जाए। इसी से नहीं मिले, इसी में आप फंसे हुए और इसी में मिल जाए तो निकाल ले जाएंगे आपको। अगर वो नहीं मिलेंगे और वो सच रास्ते का भेद नहीं बताएंगे तो हम नहीं जा सकते। और सच्चा भेद रास्ते का बताएंगे, किताबों से समझ में नहीं आएगा। किताबें तो जिनके यहाँ है, जो संत लिख करके चले गए, वह किताबें लगे पढ़ लीजिए और उससे पूछिए ये क्या लिखा, तो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं, उन्होंने देखा नहीं है। और उसके सामने वो थे भी नहीं, वो तो बाद में आए, और बाद में आए तो वहां पर आए तो किताबें रखी तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन रास्ते हमको भी नहीं मालूम। अब वो जब बता रहे थे तब तो तुम लोग कोई सुन रहा था, और आप भगे चले जा रहे थे, हम उधर नहीं जाएंगे। और रास्ते के पूजा नहीं मानते, पाठ नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। एक मंदिर में हम गए तो बैठकर नदी के किनारे मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ एक कोठी बनी थी, तो एकांत था जंगल में, तो वहाँ ठहर गए, तो वहाँ अपना भजन करने लगे जो गुरु महाराज ने बताया। तो जब हम वहाँ से उठ करके बाहर आए तो पुजारी कहता है, ब्राह्मण कहता है कि आप जब आरती होती है तब नहीं आते। मैंने कहा भाई मैं बैठा रहता हूँ और मुझे ये नहीं पता चलता कि आपकी आरती कब हो रही। अगर मैं सुन लेता तो मैं उठ करके आ जाता, और अब सुन लूंगा तो चलाऊंगा, मुझे कोई उससे गिरा थोड़ी है, वो बाहर बज रहा, वो अंदर बज रहा। असली बात तो ये, तो एक आध दिन तो उसने कुछ कहा, फिर कहा हम आपको नहीं रहने देंगे, आप मतलब पूजा की खिलाफत करते। हमें बोले हम तो कभी कुछ कहा नहीं, अब तो आए तो एक कान समझ कर, तो ठीक है अगर भगा दो तो चले जाएंगे, क्या बात है। तो कोई हमारा यहाँ घर थोड़ी है, यहाँ दूसरी जगह चले जाए, हमारे जाएंगे जाकर के, उसमें क्या। तो लड्डू ले आया, हाँ हमने कहा हनुमान जी ने दर्शन दिया, बात तो हमने सच्ची कही। हनुमान जी ने दर्शन दिया कि देखो जो लोग हमको नहीं मानते वो हम सख्त सजा देंगे उनको। इतनी बात हमने उनसे कहा तो खुद हो गए, लड्डू बना करके ले आए। तो बोले लड्डू तो आप खाइए, हमको तो सूखी रोटी खाना है, लड्डू आप और रहने देगा, चले जाएंगे। उधर है नदी के किनारे सुना है, एक कुटी वहाँ पड़ी रहती है खाली, तो वह जाएंगे भजन करने लगे। क्या बात है, हम तो मतलब ये हनुमान जी को मानते ही है, आपकी समझ में आता कि नहीं मानते। तो इस तरह से उनके मन में हो जाता है भगा दो, इनको भगा दो, अब इतने पे भगा दो, बस और कुछ नहीं। बोलो, अपनी रीति में बता रहा हूँ आपको तरह तरह की। बोलो। हृदय को कोई न जाने, जासे कहूँ सोई नहीं माने। कहते भाई जब कोई जानता नहीं है संतों के भेद को और संतों के रास्ते को, जब कोई और रास्ते का भेद कोई नहीं जानता तो फिर कैसे संतों को कोई मारेगा। फिर तो उधर चले जा रहे और कोई बताने वाला नहीं है। तो संत जब आते हैं तो बड़ी मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, जीवों के साथ में बहुत मेहनत करते हैं, तब जीव धीरे धीरे करके तब जागते हैं। और जब जाग जाते हैं तो फिर छोड़ नहीं सकते, कितना भी दुनिया उनके पीछे रहे तो फिर नहीं छोड़ेंगे। जब जाग जाएंगे सच्ची चीज पा जाएंगे तब फिर नहीं छोड़ते। लेकिन अब इनके साथ मेहनत करना पड़ता है
और भेद नहीं मिलेगा तो सही चले जा रहे। बोलो। इतने में प्रियलाल जो आए, कर पर नाम छुए तिन अब इतने ही पर आए प्रियलाल तो उनको प्रणाम किया, उनको स्पर्श किया, सिर झुकाया, जमीन पर मत्था रखा और उनको हाथ जोड़ा और 2 आंसू उनके गिर गए। आए दर्शन किए उन्होंने बड़े सद्भाव से। बोलो। प्रियलाल यस वचन उचारा, स्वामी से कहियो कछु सारा। प्रियलाल बोले चलो हे स्वामी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ, तो सुन लीजिए। बोलो। जो कुछ कृपा सिंधु अनुकूला, तो विधि ने रखिए बताऊं। अब वो कहते हैं कि आप कृपा के सिंधु, इन्हें दया के आप समुद्र, जो कुछ भी आपने हमको गोपनीय बताया